रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम वो जान लेते जो मैं जानता हूँ तो तुम बहुत कम हंसते और बहुत ज़्यादा रोते। सिजदा इश्क हो तो इबादत में मज़ा आता है, खाली सिजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। लोग कहते हैं कि बस फ़र्ज़ अदा करना है, ऐसा लगता है कोई कर्ज लिया हो रब से। तेरे सिजदे कहीं तुझको काफर न कर दे इकबाल। कितना मुश्किल होता है उन लोगों की लापरवाही को बर्दाश्त करना जिनकी तरफ से हमें हमेशा ये गुमान होता है कि वो हमें कांटा भी नहीं चुभने देंगे। जिस तरह बड़े होकर पता चलता है कि वालिदैन सच कहते हैं, वैसे ही कब्र में जाकर पता चलेगा कि कुरान सच कहता था। अल्लाह हमें दुनिया में ही कुरान की समझ अता फरमाए, आमीन। माँ, मुझे लगता है एक माँ कभी मरती नहीं है, हमेशा ज़िंदा रहती है। कभी दिल में यादों की मानिद, कभी गम और खुशी के मौके पर आँख में बहते आंसू की मानिद, और कभी अचानक किसी ख्याल की सूरत में सामने आ जाती है। इंसान सख्तियाँ बर्दाश्त किए बगैर, गम सहे बगैर, तलख तानों से गुज़रे बगैर ईमान की लज्जत को चख ही नहीं सकता, अल्लाह के कुर्ब को पा ही नहीं सकता। बिन्नत हवा के नरम लहजे ने इब्ने आदम बिगाड़ रखे हैं। इब्ने आदम ने अपने सारे जुर्म बिन्नत हवा पे डाल रखे हैं। शादी का खाना होता तो एक वक्त का है, लेकिन उसके पीछे बाज़ औक़ात बाप की पूरी उम्र की मेहनत होती है। ए मेरे अल्लाह, मुझे हमेशा ऐसी इज़्ज़त और ऐसी खुशी से बचा जो तेरी नाफरमानी और तुझे नाराज़ करने से हासिल हो, आमीन या रब्बिल आलमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरतों की सबसे बेहतरीन मस्जिद उनके घर का आखिरी अंदरूनी कमरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नरमी जिस चीज़ में भी होगी उसको बुलंद कर देगी, और जिस चीज़ से नरमी खींच ली जाएगी तो उसे पुस्त कर देगी। और हर चीज़ अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है। नेकी कमाने का वक्त जवानी है। अफसोसनाक बात है कि हम नेकी उस वक्त करते हैं जब बुराई के काबिल नहीं रहते। बहुत खूबसूरत बात, ज़िंदगी में ख़ुद को कभी किसी का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज़ है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफ़रत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा। ज़हर देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। मेरा अब जी ये चाहता है अपनी ज़ात खुलूद से, हजूम दुनिया की निस्बत से, नाता तोड़कर अपना तेरी मंजिल की जानिब कहीं रूपोश हो जाऊं, मैं एक दरवेश हो जाऊं। बस थोड़ा सा इंतज़ार बाकी है, तुम्हारी चाहत को अल्लाह की चाह बनाने के लिए थोड़ी और अताअत बाकी है। जिस आजमाइश के लिए अल्लाह ने तुम्हें चुना है उसका अभी इनाम बाकी है। दुआ मांगते रहो, ठीक हो जाएगा सब, क्योंकि अभी मुश्किल के साथ आसानी बाकी है। नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और गीबत वो बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। उम्मीद और हकीकत के दरमियान तवाज़ुन रखने वाला शख्स कभी गमगीन नहीं होता।
वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जो ज़वाल की तरफ जाएं या कमाल की तरफ, सिर्फ़ शुक्र के रास्ते पर ही सफ़र करते हैं। बेशक वही इंसान मुकम्मल है जिसके पास नसीहत के लिए अल्फाज की बजाय अमल और अच्छा किरदार है। अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, क्योंकि बदगुमानी और बदजुबानी दो ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को ज़वाल में बदल देते हैं। आपका बहुत बड़ा सरमाया वो लोग हैं जो आपकी गैर मौजूदगी में अपने रब से आपके लिए दुआओं में खैर मांगते हैं। बेशक हज़रत अली ने फरमाया, क़यामत की निशानी में एक निशानी ये भी है कि झूठे लोगों की इज़्ज़त होगी और सच्चे लोग ज़लील हो रहे होंगे।